तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, जो पहली मेथड थी वो क्या थी, नेचुरल मेथड, दूसरा नाम ट्रेडिशनल मेथड। क्यों कहते थे ट्रेडिशनल या नेचुरल, ये भी बता दिया था। क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिवाइस वगैरह यूज नहीं करना था, इसीलिए इसे नेचुरल मेथड कहते थे। ठीक है, नेचुरल मेथड का पहली मेथड क्या थी, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, दूसरा क्वाइटस इंटरप्ट्स या विड्रावल मेथड, तीसरा लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, ये क्या है, ये कैसे प्रेगनेंसी से रोकते हैं, ये अब डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कल लिखा हुआ था, अभी हेडिंग डालिए नेचुरल मेथड और उसका पहला नंबर लिखिए पीरियोडिक अब्स्टिनेंसेस। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस पहला नंबर है। चलिए, क्या होता है ये मैं आपको बताया था पहले भी, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, है ना। ये पहला नंबर डाल लिया हो हेडिंग। ये फर्स्ट नंबर में क्या होता है, देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 28 डेज का। कितने दिन का होता है, 28 दिन का। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ऐसे कितना चला जाएगा, 28 पर चला जाएगा। अब समझो, ये ब्लीडिंग टाइम है ना, 1 से 5 तक ब्लीडिंग हो सकती है ना, ये वो फेज हो गई। इसके बाद जो ओवम रिलीज होता है, ओवल्यूशन होता है, वो 14 डेज पर होता है। मतलब ओवरी से ओवम फलोपियन ट्यूब में मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन आता है, 14वें दिन आता है, और ये आकर के ट्यूब में घूम रहा है ओवम। अब अगर इसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो बताओ क्या प्रेगनेंसी होगी, क्या फर्टिलाइजेशन होगा, क्या जाइगोट बनेगा, नहीं बनेगा। तो अगर हम कहें कि हम, अब मान लो टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण, किसी में 14 की जगह 13 में ही आ गया या 12 में आ गया या कुछ लेट हो गया, है ना, तो हो सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं है, अब तो एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 10 से लेकर के और 17 के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाए तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं होगी। तो हम ये वही मेथड है नेचुरल मेथड की कि इफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट परफॉर्मिंग डे टू 10 to 17, अगर इतने 10 से लेकर 17 तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होती, और यही कहलाती है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। बोलो आ गई समझ में। तो लिखेंगे इसमें, ये हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पीरियोडिक अब्स्टिनेंसेस में लिखेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स not performing date 10 to 17 of menstrual cycle। menstrual cycle से 10 से 17 के बीच में, 10 से 17 के बीच में, 10 से 17 के बीच में, 10 से 17 के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी या प्रेगनेंसी नहीं होगी। बात समझ में आ गई। दूसरा, ये क्या चीज है, चलिए दूसरा लिखेंगे क्वाइटस इंटरप्ट्स, दूसरी लिखेंगे। ये हो गई, समझ में आ गई है पहली, बोलो सबको आ गया समझ में। दूसरी हेडिंग डालिए क्वाइटस इंटरप्ट्स।
क्वाइटस इंटरप्ट्स। इसको समझिए क्या है, लिख देना। इट इज आल्सो कॉल्ड विड्रॉवल मेथड, इसे विड्रॉवल मेथड भी कहते हैं, इसे विड्रॉवल मेथड भी कहते हैं, इसे विड्रॉवल मेथड भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड विड्रॉवल मेथड। जरा गौर से सुने, विड्रॉवल की हिंदी होती है निकालना, ठीक है ना। जैसे पैसा निकालना होता है तो क्या कहते हैं, विड्रॉवल करना है ना। तो विड्रॉवल माने होता है निकालना। हम जब मेल पेनिस को फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और इसके बाद इजाकुलेशन से पहले ही पेनिस को बाहर कर देंगे, तो ना तो सीमेन जाएगा ना ही उसके अंदर स्पर्म जाएंगे, सारा सीमेन बाहर हो जाएगा और स्पर्म भी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ में आ गए। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इजाकुलेशन से पहले पेनिस को क्या कर दिया जाएगा, वेजाइना से बाहर कर देंगे, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन मैंने पहले भी बताया ये सारे रिस्क वाले हैं। इसमें क्या रिस्क है, इजाकुलेशन से पहले बोले तो सीमेन निकलने से पहले भी कुछ लिक्विड बाहर निकलता है जिसे प्री सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, और उसमें भी थोड़े बहुत स्पर्म हो सकते हैं, अतः वह भी प्रेगनेंसी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे withdrawal of penis, withdrawal of penis just before the ejaculation, withdrawal of penis just before the ejaculation from the female vagina, from the female vagina, है ना। पेनिस को इजाकुलेशन से पहले, पेनिस को इजाकुलेशन से पहले, पेनिस को इजाकुलेशन से पहले, इजाकुलेशन से पहले फीमेल वेजाइना से बाहर करना, फीमेल वेजाइना से बाहर करना क्वाइटस इंटरप्ट्स कहलाता है ना। विड्रॉवल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर द इजाकुलेशन फ्रॉम द फीमेल वेजाइना, ठीक है ना। फीमेल वेजाइना से इजाकुलेशन से पहले ही उसे बाहर कर देना, ठीक है ना। अगला लिखेंगे लैक्टेशनल एमनोरिया, तीसरा लैक्टेशनल एमनोरिया। ये क्या है, लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है, जैसे बेबी की डिलीवरी हो गई, प्रेगनेंसी थी, बेबी की डिलीवरी हो गई, अब उस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन करवाता है ना, मिल्क बनाता है। उस दौरान सामान्यतः यह देखा गया है कि डिलीवरी से 5 से 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है ना। जैसे इस महीने किसी की डिलीवरी हुई तो अगले महीने साइकिल नहीं आएगी, उसके अगले महीने नहीं आएगी, उसके अगले महीने नहीं आएगी। साइकिल नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बात सोच सकते हैं कि ओवल्यूशन नहीं हो रहा है, बोले तो ओवम बाहर नहीं आ रहा है। तो इस दौरान अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो प्रेगनेंसी के बाद 5 से 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना आना और उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसे कहते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। अब ये 6 महीने फिक्स नहीं है, किसी में 6 महीने तक नहीं आती है, किसी में 4 ही महीने में आ जाती है, किसी में अगले महीने से स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी क्या है, रिस्क है। सारे मेथड में रिस्क है, इसीलिए नेचुरल है पर रिस्की है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे लैक्टेशनल एमनोरिया में आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी के प्रसव के बाद, बेबी प्रसव के बाद, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी के प्रसव के बाद, बेबी के प्रसव के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ज्यादा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैज अ मोर इन अमाउंट,
क्या होता है, अमाउंट में ज़्यादा निकलता है, सिक्रीशन ज़्यादा होता है, और वो प्रोलैक्टिन क्या करता है, उसके कारण एंड लिखेंगे एंड ड्यू टू दिस हार्मोन्स, और इस हार्मोन्स के कारण, एंड ड्यू टू दिस हार्मोन्स, और इस हार्मोन्स के कारण, एंड ड्यू टू दिस हार्मोन्स, एंड ड्यू टू दिस हार्मोन्स approx next 5 to 6 month, no menstrual cycle comes, और इस हार्मोन्स के कारण अगले 5 से 6 महीने तक साइकिल नहीं होती है, अगले 5 से 6 महीने तक साइकिल नहीं होती है। बट दिस टाइम ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स, किंतु यह समय अंतराल फिक्स नहीं है, ना, मतलब फिक्स नहीं है तो किसी को कभी भी हो सकती है, अर्थात ये भी कोई एकदम सिक्योर नहीं है कि आप इसमें हम कंफर्म हो जाएं कि अब आप प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सब में रिस्क है, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि 14 के दिन के बाद में हो जाए या पहले हो जाए, इसमें भी है, क्योंकि प्री-सेमाइनल फ्लूइड निकलता है, उसमें स्पर्म हो सकते हैं, वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं। और ये तो बता ही दिए, हो सकता है कि 6 महीने का कोई वेट कर रहा है और वो अगले महीने से ही चालू हो गई, तो ओवम रिलीज हो गया रहा हो, ठीक है ना। तो ये भी सब सारे क्या हैं, रिस्क वाले हैं। चलिए अगला बताएंगे। कौन? नहीं, ये कैसे एसटीडी से कोई लेना ही देना नहीं है एसटीडी का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगली बताइए, आपने टॉपिक लिखा हुआ था, क्या है दूसरा? चलिए हेडिंग डालेंगे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मतलब होता है अवरोध। कोई ना कोई चीज ऐसी यूज करेंगे जो रुकावट पैदा करेंगे, है ना, स्पर्म और ओवम को मिलने से, है ना, और वो कभी मिलेंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी कभी होगी नहीं। चलिए पहला मेथड है जो है वो है क्या है, कॉन्डोम्स। पढ़ाया था कल, पहला है कॉन्डोम्स। लिखेंगे इसमें, इट इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट बैरियर मेथड, यह सबसे अच्छी बैरियर मेथड है, बेस्ट बैरियर मेथड। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है इसमें जो अभी और आएंगी वो अच्छी नहीं है, ये सबसे अच्छी क्यों है? तो आप सुने क्यों ये सबसे अच्छी है। पहली बात, ये सबसे अच्छी इसलिए है क्योंकि जितनी भी अभी आप सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ोगे जो आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं, वो केवल और केवल अनवांटेड प्रेगनेंसी से ही बचाएंगे। लेकिन कंडोम एक ऐसी चीज है जो एसटीडी से भी बचाता है। बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती हैं, है ना, जिसमें से मोस्ट आप लोगों ने सुना है एड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है, और उसे कौन बचा सकता है? कंडोम। बाकी ऐसी कोई मेथड नहीं है जिसे एसटीडी से भी बचा जा सके। तो बोलो बेस्ट है कि नहीं है? है, क्योंकि ये दो चीज प्रोवाइड कर रहा है, एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचा रहा है, प्लस एसटीडी से भी बचा रहा है, इसलिए बेस्ट है। तो क्या लिखे? बेस्ट बैरियर मेथड। क्योंकि बिकॉज इट प्रिवेंट फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि यह अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि यह अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है।
एज वेल एज प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, और साथ ही एसटीडी से भी बचाता है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, एंड आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, और एसटीडी से भी बचाता है ना। इसलिए ये क्या है बोलो, हैं, सबसे अच्छा बैरियर मेथड है। आगे लिखेंगे, इट इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मेल व फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध है। इट इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे मेल कंडोम के बारे में। लिखेंगे इसमें कैसे काम करता है, मेल पेनिस को कवर कर लेता है ना। लिखेंगे इट कवर द मेल पेनिस, मेल पेनिस को कवर कर देता है। किसका बना हुआ है, लिखेंगे मेड बाय लैटेक्स रबर, मेड बाय लैटेक्स रबर, लैटेक्स रबर का बना होता है, लैटेक्स रबर का बना होता है। इट हैज सिंगल रिंग, इसमें सिंगल रिंग होती है। इट हैज सिंगल रिंग, एक रिंग होती है। एक एंड ओपन होता है और एक एंड क्लोज होता है। लिखेंगे वन एंड ओपन एंड वन इज क्लोज, दोनों में ऐसे ही होता है सेम, वन एंड इज ओपन एंड वन इज क्लोज, एक एंड ओपन और दूसरा क्लोज होता है। कैसा होता है, रिंग कितनी होती है, सिंगल रिंग है, एक तरफ से खुला है और एक तरफ से बंद है, जिससे कि पूरा जो सीमेन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो ही नहीं पाता, उसी के अंदर रह जाता है। ठीक है। मोस्ट, आगे लिखेंगे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड, सबसे पॉपुलर ब्रांड जो है वो है निरोध। मोस्ट पॉपुलर ब्रांड, जो इसकी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, कंपनी है, वो क्या है, निरोध, है ना। ये शुरुआत में ही इस नाम से आया था, तो ये इतना कॉमन हो गया है, गवर्नमेंट इसी के नाम से प्रोवाइड कराती थी क्योंकि ये ब्रांड था, है ना। तो कंडोम की जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर पढ़ के आए होगे तो, वो क्या है, पढ़े हो एनसीईआरटी, बोला था ना कि पढ़ना कल एनसीईआरटी, कितने लोग पढ़े थे एनसीईआरटी फिर जाने के बाद। तो जब नहीं करना है मेरे कहने के हिसाब से तो काहे के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी भी वही करो। बोला एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी पढ़ो, देख रहे हो कि तुम्हारे मेन सिलेक्शन का कारण ही जब बायो है, उसी को नहीं पढ़ रहे हो। लोगों के 40-40, 45-45 किसी के नंबर आए हैं, और उसके बायोलॉजी में 7 नंबर आए हैं, 6 नंबर आए हैं, तो वही सिलेक्शन का रोड़ा है ना। इसी में नंबर खींच सकते हैं तो खींचो। 20 नंबर में नर्सिंग वाले में तो 20 में 19 नंबर तक गया है। ठीक है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। तो आप लोग तो कोई पढ़ा ही नहीं है, बोला रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है तो आप देख लो लेटे हुए। आपको सबसे अच्छी बात यह है कि अन्य प्लेटफॉर्म भी है बायोलॉजी के, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें आपके पास वही लिखा हुआ है, जो लिखा है उसी को आप रिवीजन कर रहे हैं, अर्थात आपकी कॉपी पूरी अपने आप कवर हो रही है। जो कॉपी में लिखा वही तो वीडियो भी बन रहा है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, वही देख रहे हो, तो वो आपको कॉपी याद हो रही है। तो नहीं पढ़ना है तो फिर कोचिंग बस आने से थोड़ी ना होता है। चलिए
तो कैसा होता है बता, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड क्या है, निरोध। आगे लिखेंगे, इंडिया में, भारत में मेल के द्वारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्या है ये, लिखेंगे, भारत में मेल के द्वारा यूज होने वाला, भारत में मेल के द्वारा यूज होने वाला सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव है, मैक्सिमम यूज कॉन्ट्रासेप्टिव बाय द मेल इन इंडिया, बाय द मेल इन इंडिया, भारत में किसी मेल के द्वारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव कौन है, कंडोम है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे, इट इज इजिली अवेलेबल एंड चीपेस्ट, यह आसानी से उपलब्ध हुआ सस्ता है, यह आसानी से उपलब्ध हुआ सस्ता है, इट इज सिंपल एंड इफेक्टिव, सब एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज सिंपल एंड इफेक्टिव, यह साधारण एवं प्रभावी है, इट इज सिंपल एंड इफेक्टिव, यह साधारण एवं प्रभावी है, कैसा है, प्रभावी है और सिंपल है, इट इज सिंपल एंड, अगला, नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉट इंटरफेयर इन क्वाइटल एक्ट, क्वाइटल एक्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करता है, नॉट इंटरफेयर इन क्वाइटल एक्ट, क्वाइटल एक्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करता है, सेक्सुअल प्लेजर में कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब समझ गए ना। तो ऐसी कोई चीजें इसमें नहीं है, इसीलिए क्या है ये अच्छा है, बेस्ट है। बेस्ट तो इसलिए है क्योंकि काहे से बचाता है, एसटीडी से भी बचाता है, सबसे अच्छी बात ये है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है प्लस एसटीडी से भी बचाता है, इजिली अवेलेबल है ना, और चीपेस्ट है, इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव है किसी मेल के द्वारा, ठीक है। चलिए लिखेंगे फीमेल कंडोम, फीमेल, लिखेंगे इट इज इंसर्टेड इन फीमेल वेजाइना, इसे फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, इट इज इंसर्टेड इन फीमेल वेजाइना, इसे फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, इट हैज टू रिंग, इट हैज टू रिंग, इसमें दो रिंग होती हैं, मेल वाले में कितनी थी, एक, इसमें कितनी है, दो, इसका भी वन एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है, लिखेंगे वन एंड इज ओपन एंड वन अदर क्लोज, दूसरी कैसी है, क्लोज है, एक कैसी है, ओपन है और दूसरी कैसी है, क्लोज है। अगला, मेड बाई पॉलीयूरिथीन, यह पॉलीयूरिथीन का बना होता है, मेड बाई पॉलीयूरिथीन, किसका बना है बताओ, ये पॉलीयूरिथीन का बना है, ठीक है। तो ये बात हो गई पहले बैरियर मेथड की, ठीक है। तो पहला बैरियर मेथड कंडोम जो बेस्ट है, बेस्ट का कारण अगर पूछेगा तो आप बता देंगे क्योंकि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ साथ एसटीडी से भी बचाता है, बाकी जो चीजें लिखी हुई हैं उनको याद करना है। चलिए अगला हमारा देखेंगे क्या था, अगली मेथड का नाम बोलो,
चलिए लिखिए सर्वाइकल कैप, वही थी। लिखिए दूसरा नंबर है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप लिखेंगे। इसमें निप्पल के समान संरचना पाई जाती है। इन दिस निप्पल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसमें निप्पल के समान संरचना होती है। इन दिस निप्पल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसमें निप्पल के समान संरचना होती है। एंड दिस निप्पल प्रोवाइड द सक्शन, और यह सक्शन प्रोवाइड करती है। एंड दिस निप्पल प्रोवाइड द सक्शन, सक्शन माने क्या होता है, खिंचाव, ठीक ना। इट प्रोवाइड द सक्शन, और यह सक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नॉट प्रिवेंट फ्रॉम द एसटीडी, एसटीडी से नहीं बचाता। कोई भी ऐसी चीज है जो एसटीडी से हम नहीं बचाएंगे, ये क्या करेंगे, सक कर लेता है, मान लो तो सारे स्पर्म को, सीमेन को सक कर लेगा, लेकिन सेक्सुअली डिजीजेज जो हैं उनसे नहीं बचाएगा, ठीक है, ठीक है। और निप्पल के समान स्ट्रक्चर होता है, क्या लिखे, और इंसर्टेड इन फीमेल वेजाइना, फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। इंसर्टेड इन फीमेल वेजाइना, फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। अगला है, बोलो, डायफ्राम। डायफ्राम डायफ्राम इट इज आल्सो मेड बाय द रबर, यह भी रबर से बना हुआ है। इट इज आल्सो मेड बाय रबर, यह भी रबड़ का बना हुआ है। इट इज आल्सो मेड बाय रबर, यह भी रबर का बना हुआ है। इसे भी फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। इट इज आल्सो इंसर्ट इन फीमेल वेजाइना, फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। एसटीडी से नहीं बचाता, नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, ये भी एसटीडी से नहीं बचाएगा। अगला है वोल्ट्स। बोल्ट्स हेमीस्फेरिकल होता है, लिखेंगे इट इज हेमीस्फेरिकल, अर्धगोलाकार है। इट इज हेमीस्फेरिकल, अर्धगोलाकार होता है। कौन, बोल्ट्स हेमीस्फेरिकल है। इंसर्टेड इन फीमेल वेजाइना, फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। इंसर्टेड इन फीमेल वेजाइना, फीमेल वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, एसटीडी से नहीं बचाता है भैया, यह भी। तो एसटीडी से अभी बचाने वाला कौन आया है, केवल एक ही था, ठीक है, इसीलिए उसे बेस्ट कहा गया था। ये हो गए। चलिए इसके बाद कौन सा था बताइए। चलिए अगला लिखेंगे आईयूडी, आईयूडी ही था ना। चलिए लिखिए आईयूडी। चलिए आई यू डी लिखवा चुका हूं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। लिखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसका फर्स्ट नंबर बोलो क्या था, नॉन मेडिकेटेड। और नॉन मेडिकेटेड का एक एग्जांपल लिखवाया था, लाइपेज लूप,
तो आपसे पूछेगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का नॉन मेडिकेटेड उपकरण कौन सा है, क्या बताएंगे? लाइपेज। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब होता है जिन्हें हम यूट्रस के अंदर प्लेस्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, तो ये होता है। लाइपेज लूप क्या है? लाइपेज लूप एक फिजिकल बैरियर है, लिखेंगे इट इज अ फिजिकल बैरियर, इट इज अ फिजिकल बैरियर, यह एक फिजिकल बैरियर है। फिजिकल का मतलब होता है, फिजिकल मतलब क्या होता है? जो समानतः स्पर्म को और ओवम को रोक लेता है ना, स्पर्म को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना, स्पर्म को जाने ही नहीं देता है, ठीक है ना, तो लिख लेना नॉट अलाउ पासिंग द स्पर्म, नॉट अलाउ पासिंग द स्पर्म, स्पर्म को पास नहीं होने देता। दूसरा बोलो क्या था भैया? दूसरा देखिए कॉपर रिलीजिंग, इसी का था ना, इसके बारे में लिख लिए हो। अब दूसरा बोलो क्या था? कॉपर रिलीजिंग। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करते होंगे? कॉपर आयन रिलीज करते होंगे, है ना, क्या रिलीज करते होंगे? कॉपर आयन रिलीज करते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, एनसीईआरटी में दिए हैं, पढ़ लो एनसीईआरटी अगर चाहते हो कि अगली बार अच्छा रहे तो। कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये कौन से उपकरण हैं? ये ऐसी चीजें हैं जो क्या होती हैं? कॉपर रिलीज करती हैं। यहां लिखना है, लिखेंगे यह कॉपर आयन रिलीज करते हैं। दीज आर रिलीज कॉपर आयन, Cu2+2 होता है ना, लिखेंगे यह कॉपर आयन रिलीज करती हैं। दीज आर रिलीज कॉपर आयन 50 म्यूजी पर डे, कितना निकलती है? अप्रॉक्स इतना निकलता है पर डे। किसी में, किसी फीमेल में, किसी महिला में अगर कॉपर टी लगा दी गई है तो वो कॉपर टी क्या करती है? रोज कॉपर निकालती है, कॉपर आयन सिक्रीट करती है, कितना? इतना। और कहाँ मिला देती है? उसके ब्लड में। वो जब उसके ब्लड में जाता है तो उस महिला के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, जिससे उसकी जो सेल होती है, देखो जो स्पर्म बाहर से आ रहा है वो हमारी बॉडी के लिए या उस महिला के लिए वो बाहर की सेल है कि नहीं है? स्पर्म क्या है? एक सेल है और बाहर की सेल है। और अगर महिला की इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहेगा तो उसे लगेगा कि कोई बाहरी सेल अटैक करने आई है, वो उसे क्या कर देगा? मार देगा। इसीलिए कॉपर टी लगी होती है तो सारे स्पर्म क्या कर दिए जाते हैं? किल हो जाते हैं, जिससे वो ओवम तक नहीं पहुंच, या कुछ बचते हैं तो उनकी गतिशीलता कम हो जाती है। तो इतना निकलती है। आगे लिखेंगे, इसी में लिखेंगे यह स्पर्म को फैगोसाइटोसिस करते हैं, यह स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करते हैं। डिक्रीज द स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देते हैं, वो जा ही नहीं पाता है अपने टारगेट तक, ठीक है ना। स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉपर टी है तो ये इंसर्ट कैसे करते होंगे? कॉपर टी का शेप कैसा रहता होगा? टी, लिखेंगे कॉपर टी इज अ टी शेप, कॉपर टी टी आकार की होती है, कॉपर टी इज अ टी शेप। कैसी होती है? तो कैसे इंसर्ट कराते होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। तो ऐसे नहीं होता है, इसमें क्या होता है, शुरुआत में कॉपर टी कैसे रहती है? ऐसे छाते के जैसे रहती है, ऐसे ऐसे, है ना। दोनों इसकी जो आर्म्स हैं वो कैसे रहती है? नीचे।
और इसमें इस प्रकार से एक धागा वगैरह लगा रहेगा और उसको खींचने से पहले इंसर्ट करके फिर इसको खींच देंगे तो कैसे हो जाएगा, सीधा हो जाता है। ठीक है, तो लगाने में आसानी रहती है। नहीं तो पता चला लगाने के लिए भी सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन तो फिर कोई करवाएगा ही नहीं। ठीक है ना, फिर वो कहेगा कि ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी ही करवा लो जब ऑपरेशन करवाना है तो। ठीक है, तो ये है कॉपर टी। ठीक है, इसके बाद बोलो क्या था भैया, हार्मोन्स रिलीजिंग। लिखिए हार्मोन्स रिलीजिंग, पहली कौन सी थी बताओ, नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग के एग्जांपल बताइए, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। और इसी प्रकार नॉन मेडिकेटेड के एग्जांपल बताइए, लाइपेज लूप। चलिए आगे लिखेंगे। तीसरा हार्मोन्स रिलीजिंग, जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, ये इस बार आया था, अभी बता रहा हूं, कल भी बताया था। हार्मोन्स रिलीजिंग तीसरा है ये, इसी का IUD का तीसरा। ये इन्हें लगाने से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है ना, चलिए इनका 2 एग्जाम्पल लिखवाया था, बोलो कौन कौन से थे, बोलो, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। LNG20 लिखेंगे। प्रोजेस्टासर्ट में लिखिए थोड़ा सा, प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट क्या करता है ये प्रोजेस्टासर्ट, अपनी जो पीयूष ग्रंथि है इसको निगेटिव फीडबैक देता है, जिससे वो FSH और LH हार्मोन्स नहीं बनाती है ना। लिखेंगे प्रोजेस्टासर्ट में लिखेंगे, यह पिट्यूटरी ग्लैंड को निगेटिव फीडबैक देता है, यह पीयूष ग्रंथि को निगेटिव फीडबैक देता है। इट गिव द निगेटिव फीडबैक ऑफ पिट्यूटरी, यह पीयूष ग्रंथि को निगेटिव फीडबैक देता है, ऋणात्मक फीडबैक देता है, जिससे FSH और LH नहीं आता है या नहीं बनता है। ड्यू टू दिस FSH एंड LH नॉट फॉर्म, जिससे FSH और LH नहीं बनता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि FSH का काम होता है फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना, LH का काम होता है कार्पस ल्यूटियम मेंटेन करना और तोड़ना फॉलिकल को। तो जब यही नहीं आ रहे हैं तो ग्रोथ ही नहीं होगी, ओवल्यूशन रोक देता है। तो ओवल्यूशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो लिखेंगे और यह ओवल्यूशन को रोक देता है, एंड इट स्टॉप द ओवल्यूशन, और यह ओवल्यूशन को रोक देता है। आगे लिखेंगे LNG20, LNG20 LNG20 लिखेंगे, यह निषेचन को रोकता है। इट स्टॉप द फर्टिलाइजेशन, यह निषेचन को रोकता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है ना, कई जगह पर कार्य करते हैं जाकर के। दोनों ये हार्मोन, दोनों प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 प्रोजेस्ट्रॉन के एनालॉगस, एनालॉगस माने क्या होता है, उल्टा, एनालॉग माने उल्टा, लिख देना। बोथ प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 एनालॉगस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स, वो लिख गया। प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 दोनों ही, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 दोनों ही प्रोजेस्ट्रॉन के एनालॉगस होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन के एनालॉगस होते हैं।
आगे लिखेंगे इन्हें एनालोगस होते हैं, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 दोनों ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के एनालोगस होते हैं। हो गया, ठीक है। आगे लिखेंगे इन्हें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। दीज आर आल्सो यूज एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, दीज आर आल्सो यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी में भी इन्हीं को लिया जाता है। तो ये ऐसे हार्मोन्स हैं जिन्हें कैसे लिया जाता है बताओ, इमरजेंसी में यूज किया जाता है। तो ये इमरजेंसी में ही यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे यूज किया, जैसे लिख देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई पिल, अनवांटेड 72, सुना है नाम, ये सब इसी पर कार्य करती हैं, ठीक है। आई पिल, अनवांटेड 72 टेकन विद इन 72 आवर्स, है ना, 72 घंटे के भीतर लेना होता है, लिख लेना, टेकन विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के भीतर लेना होता है। चलिए अगला बोलिए। तो ये सारे खत्म हो गए ना। चलिए अगली बोलिए, कौन सी मेथड थी, जल्दी बोलो, लिखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यही था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल माने होता है इन्हें माउथ के द्वारा लिया जाएगा, है ना। तो लिखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेकन थ्रू द माउथ, इन्हें माउथ के द्वारा लिया जाएगा, टेकन थ्रू द माउथ, इन्हें माउथ के द्वारा लिया जाएगा। लिखेंगे दीज आर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, इन्हें 2 कैटेगरी के में डिवाइड किया गया है। पिल्स होंगी, गोलियां रहेंगी ये, और गोलियों को ही माउथ से ले सकते हैं। 2 भागों में डिवाइड किया गया है ना, नॉन स्टेरॉइडल और स्टेरॉइडल। लिखेंगे पहला नॉन स्टेरॉइडल और स्टेरॉइडल। नाम से पता चल रहा है नॉन स्टेरॉइडल में किसी भी प्रकार का कोई स्टेरॉइड यूज नहीं होगा, और इनमें स्टेरॉइड यूज होते हैं। नॉन स्टेरॉइडल अच्छी होती हैं, है ना। तो लिखेंगे नो स्टेरॉइड यूज, इनमें स्टेरॉइड यूज नहीं होंगे। पहले बना लो, फिर इसमें लिखेंगे कोई स्टेरॉइड यूज नहीं होते हैं। और नॉन स्टेरॉइडल सबसे अच्छी पिल्स का नाम बताइए, लिखिएगा जैसे सहेली, जैसे सहेली, सहेली सबसे अच्छी नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है ना। बताओ किसे बनाया था, किसने बनाया था, CDRI, फुल फॉर्म बता चुका हूं, एक बार आप लोग बताइए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में, ये भी लिखवाया जा चुका है। इन्होंने ये सबसे अच्छी दवाई बनाई है जिसका नाम है सहेली, और ये कैसी है, नॉन स्टेरॉइडल है। कितने दिन लेना पड़ता है, 1 हफ्ते में 1 बार, लिख देना टेकन वंस इन अ वीक, हफ्ते में 1 बार लेना है। लिखेंगे इन्हें बनाने में सेंट क्रोमैन केमिकल यूज होते हैं। सेंट क्रोमैन केमिकल लिखेंगे इसमें, ये केमिकल एस्ट्रोजन रिसेप्टर के आकार को चेंज कर देते हैं। दीज केमिकल चेंज द शेप ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर,
ये केमिकल एस्ट्रोजन रिसेप्टर के आकार को चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, इधर सुनो, नहीं समझ में आया होगा अगर, इधर सुनो, ये दवाई है, गोलियां हैं। पहली सबसे अच्छी नॉन स्टेरॉइडल गोली जो सबसे अच्छी होती है वो नॉन स्टेरॉइडल होती है, पहले ये समझ लो। और उसकी सबसे अच्छी दवाई का नाम है सहेली। सहेली दवा किसने बनाया था? CDRI लखनऊ ने बनाया था। नॉन स्टेरॉइडल है, इसमें इस केमिकल का यूज किया जाता है। ये केमिकल क्या करता है, जैसे मान लो जहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स काम करता है, जैसे एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो उसका एक अपना रिसेप्टर है कि वो कहाँ जाकर के काम करेगा। तो ये केमिकल क्या करते हैं, जैसे मान लो हम कहे कि ये हमारा एस्ट्रोजन रिसेप्टर है और ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन, और ये ऐसे जाएगा तभी इसमें जाकर के फिट होगा और वो काम करेगा अपना। तो हमने जैसे ये केमिकल लिया तो ये इसके रिसेप्टर का शेप चेंज कर देगा, ऐसे कर देगा। अब ये ऐसे, ये बताओ अब क्या फिट हो पाएगा? तो एस्ट्रोजन काम करना बंद कर देता है। इस तरह से ये काम करती है। आ गई बात समझ में? वही मैंने लास्ट में लिखवाया है कि क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर के शेप को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। स्टेरॉइडल, स्टेरॉइडल लास्ट वाला क्या है बोलो? These chemical change the shape of एस्ट्रोजन रिसेप्टर। एस्ट्रोजन रिसेप्टर के शेप को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्टेरॉइडल लिखेंगे, ये हो गई ना। स्टेरॉइडल में लिखेंगे इनके भी दो कैटेगरी हैं। ठीक है, लिखेंगे इट हैज आल्सो टू कैटेगरी, इनकी भी दो कैटेगरी हैं। मिनी पिल्स, मिनी पिल्स और कॉम्बिनेशन पिल्स। मिनी पिल्स, कॉम्बिनेशन पिल्स। मिनी पिल्स को हम लोग पॉप पिल्स भी कहते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये हमेशा लेनी पड़ती हैं। टेकन 1 to 28 डेज, है ना, टेकन 1 to 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से 28 दिन तक लगातार लेते रहना है ना। इन्हें क्या, ये कैसी होती हैं बोलो? पॉप पिल्स। कॉम्बिनेशन क्यों इनको देखो, ये थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकती हैं। इसमें स्टेरॉइड के नहीं है। चलो, सबसे अच्छी दवाइयां वो होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन रहे, अन्यथा उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन बस डाल दो और दवाई बना दो तो नुकसानदायक है, एस्ट्रोजन वाला ही बना दो तो नुकसान। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का तो वो दवा ज्यादा अच्छी होती है। तो ये इसमें कॉम्बिनेशन लिखा है, अर्थात ये किसका कॉम्बिनेशन है? हाँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। तो ये, और इन्हें कब तक लिया जाता है बताओ? टेकन टेकन 5 to 25 डेज, है ना, लिख लेना। इनका एग्जाम्पल है इसकी तो बहुत सारी है, माला डी और माला एन। पूछेगा माला डी माला एन कैसी दवाइयां हैं, तो क्या बताओगे? स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल? बताओ। स्टेरॉइडल है ना, स्टेरॉइड यूज किए गए हैं। फिर भी अगर इनमें से देखा जाए, इन दोनों में से तो कौन अच्छी है? ये। बाकी अच्छी सबसे कौन है? नॉन स्टेरॉइडल वाली। स्टेरॉइडल नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ दवाइयां। इसके बाद बोलो और क्या था? अंगली मेथड बोलो, बोलो।
केमिकल मेथड, समय अवधि क्या हुई, टाइम, ठीक है। तो इसको आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अभी समझ में आई, क्या बताया गया। देखो अब तो तुम्हारे लिए अच्छा है यार, पहले पिछला देख लिया करो, छूट गया है उसको देखो। घर में पढ़ने से, लेटे रहने से, मोबाइल चलाने से तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कि यहाँ से सर पूरा दिन पढ़ते हैं, पढ़े ही रहते हैं जा करके। पढ़े ना रहो, अगर पढ़े हो तो भी तो कम से कम दूसरी चीज देख रहे हो तो कम से कम यही देख लो, है ना, याद होगा, क्वेश्चन लगा लो, है ना, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। अभी पर्याप्त समय है, इसीलिए कहता हूँ पढ़ो तब सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं कि आए बस्ता धरे, वहां से बैग उठाए, फिर कोचिंग आ गए, कोचिंग से फिर से घर चले गए, तो ये ऐसे नहीं होने वाला है। करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बोल रहा हूँ एनसीईआरटी ले लो। आज पूछा एनसीईआरटी कितने लोग पढ़ के आए हैं, 5 जने हाथ उठाए ही नहीं। कितने लोग वीडियो देखे हैं, 3 जने हाथ उठाए नहीं। क्या है, ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक।